ठीक नहीं हो सकता, मेरा लैंग्वेज ठीक नहीं होगा, जीवा ठीक से नहीं निकल सकता, लेकिन मेरा सोच विचार प्योर है। एक्चुअली हम आगे से सोच रहा था कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, और हम समझ में ये नहीं आए। कुछ लोग, दो तो हमारा सिंगपो और तंगसा का, दो तो हम लोग का जो एसटी रीवेरिफिकेशन को रिजेक्ट किया है। हम बहुत दुख लगा कि वो दोनों स्पेशली बोल रहा है, क्योंकि हम नाम सीधा बोल देते हैं। हम दोनों बोल रहे हैं कि रीवेरिफिकेशन नहीं होना है, जबकि हम अपना आप को बचाने के लिए रीवेरिफिकेशन क्या चीज है? रीवेरिफिकेशन आप अच्छा से जानो, हम ये नहीं बोल रहे कि रीवेरिफिकेशन करके इतना पैसा घुसा है, इतना तकलीफ, जबकि हमारा 800% क्या बोला है, सरकार आपका द्वार। अगर ऐसा भी सरकार निकाल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये हम आज पूरा को बोलेगा, जो मेरा मन का बात है, हमारा टीम का बात है। अगर मैं इसको पर्सन और सेक्रेटरी बोला है, कल का जितना भी टीम बोला है कि आज हमको बोला है एज अ चेयरमैन, जो मेरा बात रखना है हम क्लियर रखेगा। मानना नहीं मानना सरकार का बात है, हम जो पब्लिक का आवाज है उसको रखेगा। मेरा तरफ से ये क्लियर है, जो एसटी रीवेरिफिकेशन होना है उसको एक आप कानून बना दीजिए है। जो लोग एसटी को इलीगली लेता है, चाहे गंगपुरा हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको पैसा खिलाया जाके कुछ दे के अगर देता है तो उसका कानून बना दो, उसको भी जेल में जाना है। जो एसटी को इलीगली अगर गंगपुरा पंचायत कोई भी अगर देता है उसको जेल देता है। क्योंकि हम देखा है, हम ये फिल्म में करा के देखा है, कुछ लोग ऐसा है जो इलीगली यहां पर एसटी लेके रखा है। बहुत से लोग हैं, जब हम अमीर लोग को एसटी लिया है बोलने से बोलते हैं ये लोग पैसा लेने के लिए बात करता है। जब हम गरीब को बोलते हैं तो बोलते हैं ये लोग, अमीर को तो सकता नहीं है, गरीब को बोलते हैं। बोले आज ऐसा नहीं होगा। आज आप कानून बना दीजिए ताकि उसमें ये होना है, ये कानून में वो होना है। अगर कोई आदमी लोग उसको कंप्लेन करते, जैसे कि फ्रॉड कंप्लेन करता है बोलने से, उसको उसके लिए भी एक पनिशमेंट बना दो। लेकिन रियलिटी में डीएनए तक जाके अगर टेस्ट करता है बोलने से, उसको कैंसिल करना है। उसका बाद जो एसटी दिया है, इलीगली दिया है, उसको जेल डालना है। ये हमारा एसटी बचाओ, हमारा सारा समाज का, ये अरुणाचल का मांग है। सर ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उस आपको जैसे भी कानून बना दीजिए। दूसरा बात, हम हमें तो ये बोलते रहते हैं कि ऑफ स्प्रिंग, आगे एक अम्मा जो बोला है कि हम लोग लड़की लोग को भगाया, ये देखिए लाइफ चल रहा है, हम लोग लड़की लोग को नहीं भगाया है। हम ये फिर समझ में नहीं आता कि हम लोग लड़कियों को कैसे भगा सकते हैं। यहाँ में जो बाहर में शादी वाला को हम लोग ये ट्राई करते, कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते हैं कि हमारे यहाँ का लोग बाहर कम से कम शादी हो। रिसेंटली का बात है, एक मियाँ अजीम दामा का घर का सामने में मुर्गी बिक्री करता है, उसका बीवी जो ये लालूक में ना, लालूक में था, और यहाँ में एक तो हम लोग का लड़की एक तो घर अंदर में छुपा के रखा है, सेकेंड वाइफ यहाँ में छुपा के रखा है। अभी सोचो, अगर हम लोग होने थे, अगर हम लोग अरुणाचल होने थे, हमारा लोग बोला था पॉलीगेमी हो गया, क्या हो गया, ये बोल के दमादम गाली दे रहा था। लेकिन एक मुस्लिम मियाँ एक आदमी यहाँ मुर्गी बिक्री करके बैठा है, वो आदमी जो अरुणाचल एक लड़की को यहाँ में छुपा के रखता है, उसके लिए आप आवाज नहीं उठाता है। अगर आप लोग इतने लड़की लोग मुस्लिम लोग मुस्लिम बोलते, कोई बाहर लोग को आपको प्यार है तो जाने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा वाइफ दूसरा का है, निजी है, वो निजी में बना है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना है तो आप दूसरा जगह में शादी के आपको जाने में क्या प्रॉब्लम है? आप जाना पड़ेगा दूसरा में। हम एसटी को कैंसिल करो नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोला एसटी को कैंसिल करो, लेकिन आपका जो बच्चा का राइट है, अगर मेरा बच्चा मेरा वाइफ का जगह में नाम में लिखेगा तो कोई अच्छा बात है क्या? अगर हम लड़का है तो मर्द है तो अपना बच्चा कबूल करने भी सकना है ना। तो इसलिए क्लियरली बोल रहे हैं, यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग का बच्चा जो यहाँ पर इलीगली बैठा के बच्चा को रख के दुनिया में घर बना के यहाँ में रखा है, सरकार इसको कानून बना देना पड़ेगा। जॉब कर रहा है हम नहीं बोलेगा, जॉब तो ऑल ओवर इंडियन में फ्री है कि अगर आपको कोटा मिले तो, लेकिन भी हम लोग का ट्रैवल कोटा था अगर मिला बोले तो हम लोग आवाज उठाएगा, क्लियर बता रहा, आप लोग सुन के रखो, आवाज उठाएगा। अगर ट्रैवल राइट आपको चिंता है, मेरा हक को चिंता है तो हम आवाज उठाएगा। ये मेरा तरफ से क्लियर बता रहा है। और आप लोग को भी ये, आप लोग आगे सब लोग बोले हाँ हम लोग बोलने चाहिए बोले, सिर्फ दो जो अपोज के
यहाँ में 98% पॉलिटिक्स से लेकर सीबीओ के साथ दिए, आप लोग आगे आते आखिरी साल का आप लोग के साथ दें, ये क्लियर आप। तो यहाँ में इतना जगह घर बना के रखा है दुनिया भर का, क्या वो अगर को उसका भाई का नाम में ट्रांसफर कर दो। एक फॉर एग्जांपल, यहाँ में नाहरलगुन में एक आदमी पहले ताबूता बोल रहा है, उसका बेटा जो करोड़ का बिल्डिंग, वो नदी का सामने करोड़ का बिल्डिंग बना के रखा है, सारा अरुणाचल जानता है उसको, लेकिन उसको कोई नहीं बोल सकता है। वो बाहर जाता है तो साधारण जाता है, घर अंदर बैठता है तो सोना वोना लगा के बैठता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अगर कोई कुछ एसोसिएशन यूनियन बोलेगा तो उसका ऊपर मुख में पैसा फेंकता है। लेकिन हम क्लियर बोल सकते ये आप बनाओ कि यहाँ में जो लोग, जो ऑफ स्प्रिंग का नाम से बच्चा पैदा होके यहाँ में जो लोग घर बना के बैठा है, प्लीज अपना जगह जाओ बोल के सरकार उसको भी कानून बनाना पड़ेगा। ये हम लोग का क्लियर मांग है, ये है। उसके बाद ये हम लोग ऑफ स्प्रिंग के लिए हम लोग क्लियर बोल रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग आप जब जॉब कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन एसटी कोटा से नहीं करेगा। और यहाँ में अरुणाचल में जो घर बना रहा है, सरकार उसको कानून बना के कमेटी बना के, कमेटी सिर्फ हम नहीं होगा, सीबीओ से भी कमेटी होना है, उसका पॉलिटिक्स जितना पार्टी उससे भी कमेटी होना है, सरकार का कमेटी होने, एसटी बच्चों अंडर से भी कमेटी लेना है। मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ इसको जैसे भी कानून बनाए। दूसरा बात, अभी हम तिब्बतियन और बांग्लादेशी, उसका बाद नेपाली और भूटानी आउट है, हम सुनने में इजी लगता है, ग्राउंड रियलिटी में सरकार से ज्यादा हम लोग ज्यादा जानता है। एक मिनिस्टर ने बोला था, तुम लोग सरकार है क्या, आईएलपी चेक करता है, हाँ वो तो मेरा सरकार करेगा, वो मेरा पुलिस करेगा। पुलिस लेने में भी ये दुकान में चेक करेगा। अगर पिताजी घर को अच्छा से नहीं चला के दारू पी के डेढ़ करके घूमेगा तो बेटा तो घर को चलाना पड़ेगा ना। क्या हमको चलाने का अधिकार नहीं है क्या? हमें वो अधिकार है जो अपना आप को सुरक्षा रखना, अपना को ताकत रखना, वो अधिकार है। ये हर इंसान का, हर अरुणाचल का इसका पास अधिकार होना चाहिए, ताकि जब अपना आपको तकलीफ पहुंचे, जब वहां से बाहर का लोग आके अगर हम लोग को डोमिनेट करे, हम लोग को अपना आपको सुरक्षा करने के लिए आईएलपी चेक करना हर किसी का अधिकार होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट चेक बोल के नहीं है। अगर गवर्नमेंट चेक करता है तो आपका पुलिस तो देखा होगा 500 रुपया में बिक जाता है, लेकिन कोई आदमी इंसान चेक करता है तो कभी 500 रुपया में नहीं बिकेगा। ये हम क्लियर होता है, हमारा जनता चेक करता है। दूसरा बात, अब ये बात बोला है कि ये बात बोलता है कि यहां पर ईटानगर का अंदर में 20,000 मुस्लिम लेग मियां बोटलिस है। ये किसको वोट मारता है? हम इस पर रिसर्च किया है, ये किसको वोट मारता है, हम रिसर्च किया है, हम अच्छे तरीके से रिसर्च किया है। ये उस आदमी को वोट मारता है जो आदमी उसके खिलाफ में बोलता ही नहीं। कौन है इसका एमएलए यहाँ का? यहाँ में 20,000, यानी कि यहाँ में एमएलए बनने के लिए और हम भी 20,000 मियां लगाना पड़ेगा, बोटलिस लगाना पड़ेगा। इसलिए मियां का यहाँ में जितना भी बोटलिस है हटाना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पर मियां नहीं रहना है, मुस्लिम नहीं रहना है। यहाँ पर 20,000 से शुरू करता है तो ऑपोजिशन आदमी क्यों सकेगा? वो अच्छा लीडर होने से भी नहीं सकेगा, कभी नहीं सकेगा। वो जितना अच्छा 20,000 से एक आदमी जो वोटिंग काउंटिंग करना शुरू कर रहा है, एक आदमी अच्छा कितना अच्छा लीडर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर होने से भी कभी नहीं सकेगा। इसलिए यहाँ में जो मियां लोग वोटर दर्ज के रखा है, सर मैं इमीडिएटली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इमीडिएटली इसको हटाइए, इसको हटा के हमारा इसको पीस बना दीजिए। क्लियर? दूसरा बात, हम ज्यादा छानबीन नहीं किया है, इस बार हम लोग कलेक्टर में गया है, शायद सोशल मीडिया में भी देखा होगा। कलेक्टर में हमारा इंडिजिनियस लोकल लोग से ज्यादा वहां में तिब्बतियन लोग है, वहां में तिब्बतियन का वोटर ज्यादा है, रूल भी तिब्बतियन करता है वहां पर। जबकि हम लोग को घुसने के लिए, हम लोग वहां में घुसने के लिए हम लोग भी परमिशन मांगा जाए। हम क्लियर बोले, हम ड्रोन उड़ाएगा जो करना कर, हम ड्रोन उड़ा के हम किसी को परमिशन नहीं मिले, हम ड्रोन उड़ाएगा। हम लोग पूरा ड्रोन उड़ा के घर में सर्वे किया है। अब सोच के देखो, अभी ऊपर से तिब्बतियन हम लोग को खत्म कर रहा है, चाइना टेंशन दे रहा है, नीचे से बांग्लादेशी बोल रहा है अरुणाचल को मेरा है। हम इंडिजिनस क्या करेगा? ऐसे ही बैठे रहेगा। तो इसलिए इंडिजिनस हम लोग अपना आप से लड़ाई करना है, अपना आप से है, हम ये क्लियरली बता रहे हैं। और आपको ये बात की विचार के आश्रित होता होगा, अभी हमारा यहाँ में तिब्बतियन में इतना नौकरी कर रहा है कि अनगिनत तिब्बतियन लोग, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। क्यों? ये आप लोग का कमजोर है, जो सीबीओ का, उसका बाद पॉलिटिक्स पार्टी का। हम लोग क्यों आए? हम आना भी नहीं चाहिए था।
आप लोग का बोलने का जगह में आज हम लोग आया है। हम उम्मीद करते हैं आप आगे से आगे। और आपको ये बात याद रखो, निजी का पॉपुलेशन जो अभी यहाँ में सबसे बड़ा ट्रेंड निजी बोलते हैं, निजी का पॉपुलेशन से ज्यादा यहाँ में टिबेटियन का पॉपुलेशन है। यहाँ में निजी से ज्यादा पॉपुलेशन बांग्लादेशी का पॉपुलेशन है। वो लोग का जमीन जगह नहीं है, कुछ नहीं है। कल को हम लोग मार कर हम लोग बोलेगा यहाँ से निकलो, बोलेगा उस समय त्रिपुरा का जैसे होगा। अभी हम लोग चकमान हारून को निकलने के लिए तकलीफ हो रहा है। कल को चकमान हारून तो बैठने जगह, कल को मियाँ में बैठने जगह नहीं होगा। जैसे कि अभी नाहरलगुन में जगह, हेलीपैड जगह में देखो आदमी घुसने के लिए तकलीफ होता है, रात को घूमने लड़की घूमने के लिए तकलीफ होता है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसलिए मेरा ये क्लियर है। अभी ऊपर से टिबेटियन आ रहा है, चाइना प्रेजेंट करते हैं, सब टिबेटियन बोल के गाली देते रहते, हम लोग बोलते रहते हैं। फिर वहां से बांग्लादेशी हम लोग हम वो क्या बोलते हैं। इसलिए हम सरकार से एक क्लियर मांग रखते हैं, जितना नेपाली, तिब्बतियन, भूटानी जितना लोग हैं, जब गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अगर जो जारू और मारने में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जारू और मारने में करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर पकड़ने कोई प्रॉब्लम। लेकिन रेगुलर जो गवर्नमेंट जॉब है, इमीडिएटली अगर आपको मिलता है तो हम लोग भी देगा, हम लोग भी इनपुट देगा। सरकार भी इसको ढूंढना है, ढूंढ के इसको निकलना है। गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ में टेंडर, बड़ा टेंडर पार्टिसिपेट अरुणाचल में तिब्बतियन और ये क्या बोलते हैं बांग्लादेशी, उसका बाद नेपाली और ये नहीं होना। हमारा बेस्ट कामिंग टुवांग में नेपाली डोमिनेट है, हमारा रूपा अंदर में नेपाली डोमिनेट है। मैं ये क्लियर बता रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ। ये अगर हमको झूठ मारा बोले तो आप जाके देखो, वहां में नेपाली डोमिनेट है। इसलिए मैं सरकार को ये मांग करता हूँ कि तिब्बतियन और ये तिब्बतियन बांग्लादेशी उसके लिए ऐसा कानून बनाइए ताकि वो यहाँ में जमीन नहीं ले सके, नेपाली लोग जमीन नहीं ले सकना है, यहाँ में गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकना है, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो टेंडर है उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकना है, क्योंकि हम लोग भी पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर हम लोग पार्टिसिपेट मत करो बोले सर आप लोग का अच्छा है, आप लोग का अच्छा है, हम लोग तो ये क्या बोलते हैं वो टेंडर मारता है। आजकल तो लीडर को ही टेंडर मारता है, आजकल तो ऑफिसर में टेंडर मारता है। आपको तो खुशी होना चाहिए टेंडर या हम लोग तिब्बतियन और नेपाली को पार्टिसिपेट मत करो बोले थे, आप लोग खुशी होना चाहिए, क्लियर ना। तो इसलिए सरकार इसको कानून बना दो। अगर कानून बना देता है बोलने से, यहाँ में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बार आगे बोला है कि रिजर्वेशन का बात और पॉलिटिक्स। मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, जब तक एसटी बचाओ आंदोलन में 100 लोग हैं, हम पॉलिटिक्स एंट्री करने देंगे। हम क्लियर बता रहे हैं, यहाँ पर मुद्दा है, अगर सरकार नहीं कर देगा तो हम क्लियरली बोलेगा रिजर्वेशन दो। अगर हम लोग का मुद्दा को अरुणाचल को नहीं बचाएगा तो हम क्लियरली ये बात बोलेगा सरकार रिजर्वेशन दो। अगर कर देगा, हम जिस दिन आप ये कानून लागू कर देगा उस दिन से हम सोशल एक्टिविटी छोड़ देगा। क्योंकि आप कर दिया तो हमारे सोशल एक्टिविटी क्या करेगा? घर में हमको भी तो बीबी बचा, पर हमको भी घर में चुपचाप बैठना है। क्यों हम सरकार के पीछे करते रहेगा? हमको भी नहीं करना है ना। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार को प्लीज, आप यहाँ में सब बैठा है, इसको टू-टर्म मेजोरिटी तो आपको सब बोला है कि एसटी बचाओ आंदोलन को साथ दे। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको 10 दिन का अंदर में आप एक कमेटी गठन कीजिए, उसमें ये सीबीओ लोग को सबको मेंबर बनाइए, सबका सजेशन लीजिए, पॉलिटिक्स पार्टी लोग का भी सजेशन लीजिए, एसटी बचाओ आंदोलन का भी सजेशन लीजिए। लेने के बाद सरकार आप 10 दिन का अंदर में अगर आप कर देते हैं, बोलने सकते कि हम लोग जो भी प्रोटेस्ट करना बंद को करना हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन नहीं कर देता है तो देखिए हम लोग तो हमेशा रेडी रहते हैं कि हम अरुणाचल को बचाने के लिए हम लोग। एक मंत्री ने कहा कि और हम लोग माइंड ब्लॉक होना चाहिए, हम लोग बहुत समाज आगे सोचना चाहिए। हम लोग वही सोच रहे हैं, आगे के लिए सोच रहे हैं, हम लोग पीछे के लिए, आगे के लिए। और मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा हम इसको बोलना भी नहीं चाहिए था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस पॉलिटिक्स आदमी को तंग करेगा, इस पॉलिटिक्स आदमी को तंग करेगा, इसको करेगा। मेरा ये जिस दिन एसटी बचाओ आंदोलन में ये हम क्लियर किया है, जैसे कि मेरा सर लिखा था, सर बोला है कि वहां में नमसाई में बहुत है, ये है, हमारा निशी में भी बहुत है, जो असम आधा में रहता है, आधा अरुणाचल में रहता है, बहुत है। हमको एक आदमी यही बात बोला था, सर बेटा नहीं बोला, हमको बोला था चलो टूर्नामेंट सबको लगेगा, मैंने हम लोग का टीम में सब लोग बोला टूर्नामेंट सबको लगेगा। हम बोला हम क्लियर आदमी इसलिए बता रहे, हम बोले टूर्नामेंट सब क्यों लगेगा? बोले तो वो तो वहां का आधा असम है, आधा अरुणाचल है। हम बोला उसको छोड़ो ना, हम बोला अरुणाचल आधा, पहले सबसे पहले हम निशी है, आप निशी है, पहले हम अपना आप को
साफ करने का बाद तब हम दूसरा को साफ करना है। नहीं तो बेकार में दूसरा को पॉलिटिक मोटिवेट बोलते रहेगा, या तो हम उससे पैसा मांगेगा क्या? हाँ तो करते करते केस आप ही नहीं जीतेगा, हम भी उससे नहीं पैसा मांगे बैठेगा। उससे अच्छा तो बोलो भी मत, पहले हम लोग निशी को साफ करेगा। पहले जहां निशी लो अदालत आसम में है, वो भी यहाँ निशी का एसडी लेके बैठा हो, उसको पहले साफ करेगा, उसका बाद दूसरा को बोलेगा। तो वो सोचने के बाद ये भी सही है। हम पहले प्रूफ का मतलब साफ नहीं किया, हम पहले तमाम का साफ नहीं किया, हम पहले इस कमी को साफ किया। इस कमी को साफ करने का हम ईटानगर पहुंचा है। हम अपना आप को जानते हैं हम इस कमी में कैसा काम किया है, और हम ईटानगर में भी या कैपिटल में आके भी हम कैसा काम करेगा समाज के लिए, वही हम करके देता है। क्लियर? इसलिए जो 100 लोगों को पब्लिक प्यार दिया है, हम कोई वोट देके केना वाला प्यार नहीं है। जो हमको पब्लिक प्यार दिया है वो पब्लिक का ही प्यार है। हम आगे समय पब्लिक के लिए काम करते रहेगा, और समय में हम जैसे भी सरकार अगर गलत करे तो आवाज उठाएगा। हम ये नहीं बोलेगा अगर सरकार करेगा तो हम चुपचाप बैठेगा, ऐसा नहीं। हम समय सरकार का खिलाफ अगर गलत करे तो आवाज करेंगे, लेकिन सरकार सही काम करते है तो हम दिल से तारीफ करेगा। मेरा ही सरकार है, क्यों हम तारीफ नहीं करें? तारीफ करेगा। क्लियर? अगर सरकार अच्छा काम करता है तो ओपनली तारीफ करेगा, क्या लेना देना हमको। क्लियर? लेकिन सरकार गलत काम करता है तो हम बोलेगा। इसलिए मैं दिल से सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग का टीम एसटी बचाओ आंदोलन का टीम से, आप इसको कानून बना दीजिए। जितना भी है यहाँ में सब सुना है, कानून बना दीजिए। इसको अगर कानून बनाते हैं बोले तो हम लोग का एसटी बचाओ आंदोलन, ये सब आंदोलन है। आप लोग बोले एसोसिएशन में, बोले एसोसिएशन नहीं है। जिस दिन ये कानून बना के खत्म हो जाएगा उस दिन एसटी बचाओ आंदोलन खत्म। हम भी चेयरमैन नहीं रहेगा, कोई भी कुछ नहीं है, यही है बस। हम भी आंदोलन का हिस्सा है, उसका चेयरमैन है। तो सबको दिल से धन्यवाद, आप लोग थैंक यू।